स्टोरी जहां शब्द बोलते हैं और कहानियां जी उठती हैं। जब 101 मोहित का लालच नित्य के लिए उनके जाते ही जैकी अपने चेयर पे मुश्क लेते हुए बोला, बॉस हे तो अपनी जगह पे चले गए, लेकिन अब आप इनके साथ क्या करने वाली है। उसकी बात सुन नित्य बोली, सभी के कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करो। उसकी बात सुन वो लड़की आगे आते हुए बोली, बॉस प्लीज ऐसा मर किया जाए, हमारा क्या होगा, हम जहाँ जाएंगे। उसकी बात सुन नित्य ने कि ऐसा कहा जिसे सुन सब शौक हो गया थे। अब आगे। इस वक्त स्नेहा अपने कमरे में बैठी हुई था, उसके चेहरे पे गुस्सा और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए बोली, इस नित्य विच की इतनी हिम्मत, इसने मेरी कंपनी का नाम बदल दिया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर कुछ सोचकर उसके होठों पे इनेबल स्माइल आ जाती है। तभी उसका फोन बजा। उसने देख उसको अपने एक आदमी का फोन आ रहा, ये देख उसने जल्दी से कॉल उठा लिया। इस वक्त स्नेहा अपने कमरे में बैठी हुई था, उसके चेहरे पे गुस्सा और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए बोली, इस नित्य विच की इतनी हिम्मत, इसने मेरी कंपनी का नाम बदल दिया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर कुछ सोचकर उसके होठों पे इनेबल स्माइल आ जाती है। तभी उसका फोन बजा। उसने देख उसको अपने एक आदमी का फोन आ रहा, ये देख उसने जल्दी से कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस जैसा कि आपने कहा गया, हमारा एक मोहरा उसके पास चला गया है। उसकी बात सुन स्नेहा के होठों पे एक एविल स्माइल आ जाती। वाई अपने आप में बोली, नित्य खेल शुरू हो गया है, अब शुरू होगा तुम्हारे बर्बादी का तमाशा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम बर्बाद कैसे हुई। इसी के साथ उस होठों पे एक एविल स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ मोक्ष की कार आधे घंटे बाद एक रेस्टोरेंट के सामने रुक। मयंक जल्दी से कार से बाहर निकल मोक्ष के साइड का डोर ओपन करता है। उसके डोर ओपन करते ही मोक्ष बाहर आ जाता। तभी एक मैनेजर जल्दी से आके उसको ग्रीट करता है। मोक्ष उसको इग्नोर कर दूसरी साइड चला जाता। ये देख मैनेजर का मुंह बन जाता है, आखिर इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, जब देखो तब उसको इग्नोर करते रहता है। हालांकि कि वो ये बात सिर्फ अपने मन में ही बम सकता था, क्योंकि मोक्ष सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। मोक्ष दूसरी साइड जाके जैसे ही कार का डोर ओपन करता, ये देख उस मैनेजर की आंखें लगभग बाहर आने वाले होती है। क्या इस डेविल से कोई अपने लिए कार का डोर ओपन करवाने की हिम्मत है। उसी आंखें तो तब बड़ हो गई जब उसने उस कार से एक लड़की को बाहर आते देखा। उसकी देख वो उस लड़की को देखते ही रह जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि कब वो उसे देखने में खो गया। वही मोक्ष का ध्यान नित्य और था। वो उसका हाथ पकड़ फिर सामने आया, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे मैनेजर उसकी निया को घूर रहा है, ये देख अब उसके नज़ारे ठंडी हो गई, उसके आसपास का और कोल्ड हो गया, जिसे नित्य भी महसूस कर पा रही थी। ये पहला बात था जब उसे मोक्ष की जलन का एहसास हो रहा था, जिसे उसको हंसी भी आ रही थी। वही जब मैनेज को अचानक ही अपने आसपास का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हुआ, तो उसने अपने हाथ रगड़ लिया और बोला, अचानक मौसम इतना ठंडा क्यों महसूस हो। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। आखिर उसकी नज़र मोक्ष की नज़र से जो मिला था, जिसे देख उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी में एक तेज झंझनाहट महसूस हुई। वो मोक्ष की तरफ देख बोला, मोक्ष तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, वैसे क्या ये तुम्हारी बहन है। उसकी इस बात ने मोक्ष के गुस्से को हवा दे दिया। वो अपने कोल्ड वॉइस में अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, शट अप, ये मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ है, समझे तुम। उसकी बात सुन उसके सामने खड़ा लड़का की आंखें सदमे से बड़ी हो गई। वही मोक्ष उसको इग्नोर कर नित्य का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर अंदर ले जाने लगा। वही मयंक मोक्ष के पीछे से चुप रहने का इशारा कर रहा, जिसे देख वो लड़का अपने होश में आया और अपने मन में बोला, क्या सच में इस डेविल को इस लड़की से प्यार हो गया है। बेचारी लड़की, उसको पता नहीं वो किस डेविल के जाल में फंस गई। फिर वो अपने सर को झटक जल्दी से मोक्ष पीछे चला गया। मोक्ष नित्य को लेकर सीधा एलिवेटर में लेकर चल गया। वही मैनेज भी उसके पीछे से दूसरे एलिवेटर से ऊपर चला गया। कुछ ही समय में एलिवेटर 3rd फ्लोर पे खुला। नित्य ने देख कि इस जगह को बहुत ही अच्छे से डेको किया गया था। यहाँ का हर एक चीज़ बहुत ही लग्जरी थी। ये फ्लोर स्पेशली तौर से आज सिर्फ मोक्ष के लिए बुक किया गया था। यहाँ वो बहुत शांति और पीस थी। मोक्ष नित्य का हाथ पकड़ वहाँ के एक टेबल पे चला। उसके चेहरे पे अभी भी एक मास्क था, जिसमें सिर्फ उसकी हेजल ग्रीन आइज के। मोक्ष ने अपने चेहरे से मास्क निकल दिया, फिर मेनू को नित्य की तरफ कर दिया और खुद भी ले लिया। कुछ ही समय में मैनेजर उधर आया, जिसे देख मोक्ष को मन उसको पीटने का कर रहा था। उसने सोच लिया था आज वो इस इंसान को पीटने का कर रहा। उसने सोच लिया था वो इस इंसान को एक अच्छा सबक सिखाएगा। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ये उसकी मंगेतर को उसकी बहन बोलने की। अपने मन में खुन्नस लिए वो उस मैनेजर को ऑर्डर दे देता है। कुछ ही समय में उनका ऑर्डर वहां आ जाता है, जो कि वेटर सर्व करने को होता, लेकिन मोक्ष उसको हाथ दिखा उसको जाने का इशारा कर देता है, जिसे देख वेटर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मोक्ष खुद नित्य को सर्वे करने लगा। वही एक मैनेज ये देख अपनी आंखों को बड़ा कर लेता है, जो कि उसके पीछे खड़ा था। आज ये नर्क का राजा खुद अपने हाथ से किसी को खाना सर्वे कर रहा है, क्या वो किसी आज इस सदमे से उबर भी पाएगा, उसने अपने आप में ही सोचा। दूसरी तरफ
शिवानी कब से मोहित को कॉल कर रही थी लेकिन मोहित उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। कल जब से नित्य ने उसको मारा था तब मोहित ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा वहां से निकल गया, लेकिन वो उसको देखने वापस नहीं आया था। शिवानी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इंसान है कहाँ, क्योंकि वो जब से होश में आई थी तब से लगातार उसको कॉल कर रही थी, लेकिन वो है कि उसका फोन ही नहीं उठा रहा था, जिस वजह से उसकी गुस्सा आ रहा था। वहीं जहां एक तरफ शिवानी गुस्से से पागल हो रही थी, वहीं मोहित अपने कमरे के पंचिंग बैग पे लगातार मारे जा रहा था और उसके बगल में उसका फोन रिंग हो रहा था। उसको रह रह कर कल की नित्य याद आ रही थी, उसका चार्म, उसकी पर्सनैलिटी। उनसे कभी नोटिस नहीं किया कि नित्य की खूबसूरती को, क्योंकि अक्सर नित्य उससे दूर रहती थी। उसने कभी भी मोहित में रुचि नहीं दिखाए। उसके उल्ट शिवानी हमेशा ही उसके लिए रुचि रखती थी, उसके कहे हुए बात को भी टालती नहीं थी। मोहित को अभी भी नित्य में उसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसे अब उसमें इंटरेस्ट आने लगा था, खासकर उसकी ब्लू पैराडाइज की प्रेसिडेंट की आइडेंटिटी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। कौन नहीं जानता कि ब्लू पैराडाइज की प्रेसिडेंट बहुत ही इन्फ्लुएंस रखती है, खासकर वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस वुमन के लिए, क्योंकि मोहित को पता था कि नी कॉरपोरेशन बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता था, वही राठौड़ कॉरपोरेशन नंबर 2 पे आ चुका था। हालांकि दोनों ही कॉरपोरेशन बिजनेस वर्ल्ड को डोमिनेट करने की ताकत रखता थी। अफवाह थी कि नी के पास बहुत पावर, उसकी पावर किसी भी देश को नीचे गिरा सकती थी, इसलिए अब मोहित को नित्य के सहारे नी तक पहुंचा था। उसे पता था नी कॉरपोरेशन ब्लू पैराडाइज के साथ थी, क्योंकि उनके सभी कॉन्ट्रैक्शन के काम को नी कॉरपोरेशन ही करती थी। मोहित ने इस बात को मानने से मन कर दिया था कि नित्य ही नी है, क्योंकि अगर नित्य सच में इतनी पावरफुल होती तो वो कब का बेदी परिवार की मदद कर चुकी होती। हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उसने बेदी परिवार को ये भी नहीं बताया है कि वही ब्लू पैराडाइज की प्रेसिडेंट है। बिजनेस वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नी कॉर्पोरेट के साथ कोलेबोरेट करना चाहता था। इनफैक्ट वो खुद पिछले कुछ साल से वो भी नी मिलना चाहता था, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो नित्य के साथ अपने लिए एक प्रॉफिट मेकर की तरफ काम निकल सकता है, ताकि अपने होटल के बिजनेस को आगे बढ़ा सके, साथ अपने डैड के साथ उनके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इसलिए अब जब उसे नित्य के बारे में पता चल चुका है तो वो उसको अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने नहीं दे सकता था। वो अपने हाथ से पंचिंग बैग को पकड़ लेता है, उसके बाद साइड टेबल से एक पानी की बोतल को उठा, उसमें में पानी पी, बची हुई पानी को अपने ऊपर डाल लेता है। उसके बाद वो सोडा टेबल से फ़ोन उठा शिवानी को कॉल करता है। उसके कॉल करते ही शिवानी पहली रंग में कॉल पिक कर लेती है और बोली, बेबी तुम कहाँ था, मैं जब से तुम्हें कॉल रही हूँ। उसकी बात सुन मोहित बोला, सॉरी जान, कल रात को वजह में बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं सोया और मैं तुम्हें रात को हॉस्पिटल में छोड़ घर आ गया था, क्योंकि डैड ने कॉल करके मुझे घर बुला लिया था। उसकी बात सुन शिवन ने एक राहत की सांस ली। उसको ये जानकर अच्छा लगा कि मोहित उसकी चिंता करता है, इसलिए अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। शिवानी अपने चेहरे पे एक खुशी के साथ बोली, बेबी कल मेरा एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, जिसके लिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसकी बात सुन मोहित इसको रिलैक्स करते हुए बोला, जान तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। उसकी बात सुन शिवानी बहुत खुश हो गई। मोहित भले ही अभी नित्य को अपने प्यार में गिरने का प्लान बना रहा था, लेकिन सच ये था कि वो शिवानी को ही पसंद करता था। उसकी नज़र में शिव बहुत ही कैंड और इनोसेंट थी, जिसे अभी दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। इसलिए मोहित ने सोच लिया था फ्यूचर में अगर एक नित्य को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर पाता है तो भी वो कभी नित्य को दुनिया की सामन नहीं अपनाएगा, वो बस उसके लिए आगे बढ़ने का एक जरिया होगी और कुछ नहीं। मोहित अभी क्या सोच रहा है, अगर इसके बारे में गलती से भी मोक्ष या फिर नित्य को पता चला गया तो शायद मोहित को जमीन में 10 फुट नीचे गाड़ने में उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नित्य ने अभी अभी अपनी लंच को फिनिश कर जूस पी ही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, डैड। जैसे ही नित्य ने इस आवाज़ को पहचाना उसको ठसका लग गया, जिस वजह वो उसके मुंह से जूस बाहर आ गया और वो जोर जोर से खांसने लगी थी। उसकी आंखें थोड़ी नाम हो चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड। जब 102 मयंक के इमेजिनेशन। इसलिए मोहित ने सोच लिया था फ्यूचर में अगर एक नित्य को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर पाता है तो भी वो कभी नित्य को दुनिया की सामन नहीं अपनाएगा, वो बस उसके लिए आगे बढ़ने का एक जरिया होगी और कुछ नहीं। मोहित अभी क्या सोच रहा है, अगर इसके बारे में गलती से भी मोक्ष या फिर नित्य को पता चला गया तो शायद मोहित को जमीन में 10 फुट नीचे गाड़ने में उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नित्य ने अभी अभी अपनी लंच को फिनिश कर जूस पी ही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, डैड। जैसे ही नित्य ने इस आवाज़ को पहचाना उसको ठसका लग गया, जिस वजह वो उसके मुंह से जूस बाहर आ गया और वो जोर जोर से खांसने लगी थी। उसकी आंखें थोड़ी नाम हो चुकी थी। अब आगे वही मोक्ष नित्य की इस हरकत से उसको देखने लगा, लेकिन जब उसने उसकी नम आंखों को देखा तो उसका दिल टूटने लगा। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जा उसके पीठ को रब करते हुए परेशान होते हुए बोला,
नेहा क्या तुम ठीक हो? उसकी बात सुन नित्य अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है, लेकिन मोक्ष फिर भी उसकी बैक को रब करते रहता है। जब मोक्ष को यकीन हो जाता कि नित्य फाइनली ठीक है तो वो अपनी जगह से खड़े होते हुए नित्य के पीछे चला जाता है। वही का वन ए नित्य जल्दी अब खुद को संभाल फिर से मोक्ष से बोली, मोक्ष मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन मोक्ष अनसुना कर देता है और उसकी पीठ को सहलाना कंटिन्यू कर रहता है। अब तक पलक भी मोक्ष और नित्य के पास आ चुकी, उसके पीछे सरिता आंटी भी थी। जब मोक्ष को अब नित्य फाइनली ठीक है तो वो अब पलक की तरफ देख एक मुस्कान दे दी। उसके बाद वो पलक को अपनी गोद में लेकर चेयर पे बैठ गया और उसके देख बोला, एंजल आज का दिन आपका कैसा था? उसकी बात सुन पलक बोली, डैड आज सकू में बहुत मजा आया, लेकिन वो वंश है न एक नंबर खड़ूस इंसान है, वो मुझे लड़कों से दोस्ती और खेलने से मना करता है, हूँ राक्षस कहीं का। बोल अपना मुंह बना लेती है। वही उसकी बात सुन मोक्ष अपनी आंखों को छोटा कर बोला, ये वंश कौन है? डैड आप उसे नहीं जानते हैं, वो वंश का बड़ा भाई है और मेरा दोस्त है। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, हाँ तो वो आपका भी बड़ा भाई हुआ ना? उसने बात सुन पलक जल्दी से अपना सर हिला देती है और बोली, बिल्कुल नहीं डैड, वीके मुझे अपनी बहन नहीं मानता है, ऊपर से वो कितना हैंडसम भी है। ये बोलते वक्त उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। वही पलक की आंखों में वंश के लिए चमक देख मोक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज को चुराने की कोशिश कर रहा है। वही उसकी बात सुन नित्य ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए सब बहुत ही नॉर्मल बात थी। आखिर अभी बच्चे ही थे जिन्हें ज्यादा दोस्त बना पसंद नहीं था, जिस वजह से उनके जो बढ़ौत बनते भी वो उन्हें दूसरे किसी से भी दोस्ती नहीं करने देते थे। इसलिए फिर पलक की तरफ देखते हुए बोली, एंजल आप यहाँ तक कैसे आए? उसकी बात सुन पलक नित्य की तरफ देखती है, फिर अपना हाथ को सीने पे फोड़कर अपना सर घुमा अपने मुंह को फूला के बोली, डैड मॉम को बोल दो पलक उनसे बात नहीं करेगी, वो पलक को बिल्कुल मुझसे बात नहीं करती है और न ही मुझसे मिलने आती है, इसलिए पलक भी उन्हें बिल्कुल बात नहीं करेगी, ना ही उनके किसी सवाल का जवाब देगी। उसकी बात सुन नित्य ने अपनी एंजल की तरफ देख फिर अपनी जगह से खड़ी हो उसके पास जा उसको मोक्ष से लेकर अपने गोद में ले ली और अपने सीट पे बैठ गई। नित्य पलक के गाल पे किस करते हुए बोली, सॉरी एंजल प्लीज मुझे माफ कर दो, आपको तो पता है ना आपकी मॉम को कितना काम रहता है, ऊपर से परसों मेरी एंजल का बर्थडे है न, इसलिए मैं अपने काम को जल्द जल्द से खत्म कर उस दिन में पूरा टाइम अपनी एंजल के साथ स्पेंड करूंगी, हम लोग बहुत घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुन पलक खुश हो गई, फिर वो अपने कान अकड़ बोली, सॉरी मॉम मैं आपको बिना बताए यहाँ आ गई। उसके बात को सुन नित्य एक नज़र मोक्ष को देखती है, फिर उसके कान से हाथ हटाकर बोली, बच्चा सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया था इसलिए तुम आ गई, लेकिन नेक्स्ट बिना बताए कहीं जाना मत। उसकी बात मोक्ष भी ध्यान से सुन रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर नित्य पलक की सिक्योरिटी को लेकर इतना परेशान क्यों रहती है, लेकिन फिर ये सोचकर कि इस बारे में बाद में वो नित्य से बात करेगा, फिलहाल तो वो अपने जलन से उन दोनों को देख रहा था। जहां नित्य बार बार पलक के कभी गाल पे किस कर रही थी तो कभी उसके माथे पे, उसका दिल कर रहा था कि वो पलक को नित्य की जगह हाथ उसको अपनी गोद में ले ले और नित्य को बोले उसको किस करने की। दूसरी तरफ मयंक जो कि दूसरी तरफ बैठकर लंच कर रहा था, अचानक ही उसके फोन पे एक बीप की आवाज आई, जिसे सुन उसने अपने फोन को देख जिसमें उसको रोशनी की तरफ से एक कुछ फोटोज आए थे, ये देख उसने उस पे क्लिक किया। इसके साथ ही उसके फोन पे कुछ फोटोज शो होने लगा। उसने पहले तो उतना ध्यान नहीं दिया जिस वजह से वो जल्दी जल्दी फोटो को स्विप करने लगा, लेकिन अचानक ही एक फोटो ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच, जिसे देख उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी बाहर आ जाएगी। उसने थोड़ा जूम करके फोटो देखा तो वो लगभग अपने चेयर से गिरते गिरते बचा, क्योंकि फोटो में इस वक्त नैना ने एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन ट्रायल रूम के बाहर खड़ी थी। वही तेजस उसको एक तक देख रहा था। ये देख मयंक को गुस्सा भी आ रहा था। उसने फोटो को स्विप किया ही था कि उसको एक और फोटो दिखाई दिया, जिसे तेजस आने हाथ से नैना एक आगे कुछ बाल को पीछे कर रहा था, जिसे देख उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी उसका हाथ कट अलग कर दे। मयंक का चेहरा इस वक्त जलन से लाल हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने फोटो को आगे किया, जहां पे जिसे देख इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाया और सच में चेयर से गिर गया, क्योंकि इस फोटो में तेजस के हाथ में एक रिंग थी और वो नैना के सामने लेकर खड़ा था। वही काउंटर पे खड़ी सजगल उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख ऐसा लग रहा जैसे तेजस नैना को प्रपोज कर रहा है, वही नैना बस उस रिंग को देखे जा रही है। मयंक जलन और गुस्से से एक बार फिर से फोटोज को स्विप करता है, लेकिन फोटो आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए वो बैन करता है। तभी उसको रोशनी का मैसेज आया, मयंक बेबी मैं कैसी लग रही हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ड्रेस सिलेक्ट करवाने में? मैं तुम्हें जो अपनी फोटो भेजी है उसमें से बातों न। उसके मैसेज को पढ़ वो चिढ़ गया और अपने मन में बोला, यहाँ मेरा सौतन मेरी महबूबा के पीछे पड़ा है और इन चुड़ैल मैडम को अपने कपड़े की पड़ी है। ये सोच वो अभी कुछ मैसेज करता, उसे पहले ही रोशनी का मैसेज आया,
बेबी बताओ ना, आज शाम को हम सब क्लब जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहन कर जाना चाहती हूँ। उस मैसेज को पढ़ उसका दिमाग में घूम गया। अचानक ही उसका दिमाग इमेजिनेशन वर्ल्ड में चल गया, जहाँ पे नैना तेजस के साथ क्लब में डांस कर रही थी। वही तेजस का एक हाथ नैना के कमर था और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। अचानक ही पूरे डांस फ्लोर की लाइट चली गई और एक स्पॉटलाइट तेजस और नैना के ऊपर गिरी। स्पॉटलाइट में दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। जहाँ पे नैना ने रेड शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी, वही तेजस ने ब्लैक शर्ट और ब्लू पेंट, दोनों भी एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। अचानक ही तेजस नैना से 2 कदम दूर हो अपने घुटने के बल बैठ नैना बस उसको ही देख रही थी। तभी तेजस ने अपने कमर के पीछे से एक बॉक्स निकला और उसे खोल नैना के सामने कर दिया। जैसे ही नैना ने उसको देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके हाथ उसके होठ को ढक दिए। मयंक की इमेजिनेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। दिल लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। जब 103 मोक्ष और डीक्यू की पहली मुलाकात, जहाँ पे नैना तेजस के साथ क्लब में डांस कर रही थी, वही तेजस का एक हाथ नैना के कमर था और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। अचानक ही पूरे डांस फ्लोर की लाइट चली गई और एक स्पॉटलाइट तेजस और नैना के ऊपर गिरी। स्पॉटलाइट में दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। जहाँ पे नैना ने रेड शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी, वही तेजस ने ब्लैक शर्ट और ब्लू पेंट, दोनों भी एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। अचानक ही तेजस नैना से 2 कदम दूर हो अपने घुटने के बल बैठ नैना बस उसको ही देख रही थी। तभी तेजस ने अपने कमर के पीछे से एक बॉक्स निकला और उसे खोल नैना के सामने कर दिया। जैसे ही नैना ने उसको देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके हाथ होठ को ढक दिए। वही सभी लोग बस नैना के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वही साइड में बैठा मयंक बस एक हाथ में ड्रिंक लिए एक तक नैना को देख रहा था। पूरे माहौल में एक शांति थी। अचानक ही उस शांति की तोड़ते हुए एक आवाज आई, यस नो। एक चीख के साथ मयंक अपने होश में आया। उसके माथे पे पसीना झलक रहा था। उसको देख साफ लग रहा था जैसे वो कितना डरा हुआ है नैना का उसे जाने से। उसने एक नज़र अपने आसपास देख तो उसे पता चला कि वो अभी जो देख रहा था वो बस उसका इमेजिनेशन था, इसलिए उसने राहत की सांस ली। शाम का वक्त, मयान अपने केबिन में बैठा अपने आज दोपहर खुली आंखों से देखा हुआ सपने के बारे में सोच रहा था। वो अपने आप से ही बोला, कुछ सोच मयंक, तू ऐसे कैसे उसको खो सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है उस क्लब में ले जाने का। वैसे भी बॉस को क्लब में मीटिंग करना पसंद नहीं है। अब तो लगता है सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, खास कुछ ऐसा हो जाए कि बॉस आज क्लब जाए। मयंक अभी अपने चेयर पे बैठा इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही उसके फ़ोन पे मैसेज का रिंगटोन आया, जिसे मयंक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उसने अपने फ़ोन पे शो हो रही नोटिफिकेशन को देख, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना न था। वो जल्दी से अपनी केबिन से निकल मोक्ष के केबिन का डोर बिना नॉक किए खोल देता है। तभी उसके कान में मोक्ष की ठंडी आवाज़ सुनाई दी, जो बोल रहा था, लगता है तुम मैनर भूल गए हो क्या, मुझे तुम्हें सिखाने की ज़रूरत है कि मेरे केबिन में आने से पहले तुम नॉक करना चाहिए। उसकी बात सुन मयंक की खुशी एक टायर की पंचर की तरफ फूस हो गई। अचानक ही उसको कुछ याद आया और उसको ऐसा लगा जैसे इस बात से भी उसका डेविल बॉस खुश नहीं होने वाला है। फिर भी उसने एक कोशिश करते हुए कहा, बॉस वो डीक्यू की तरफ से आज रात मूनलाइट क्लब में मीटिंग रखी है। उसकी बात सुन जो अब तक मयंक को डांटे हुए लैपटॉप पे आने उंगली नचा रहा था, वो एकदम से रुक गया। उसकी नज़र ने एक पल मयंक को देखा, फिर अपना सर हिला, एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। उसके इशारे को समझ मयंक खुश हो गया। उसने मन ही मन भगवान को शुक्रिया किया, आखिर उसके जल्लाद बॉस ने क्लब में मीटिंग के लिए हाथ जो कर दिया था। हालांकि कि वो थोड़ा हैरान था, लेकिन उस हैरानी से ज़्यादा खुशी कि अब वो अपनी नैना के ऊपर नज़र रख सकता था। रात का वक्त, मूनलाइट क्लब में इस वक्त बहुत जी चहल पहल का माहौल था। स्टेज पे कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कहीं कुछ लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक चल रही थी। तभी एंट्री गेट से 3 लोगों की एंट्री होती है, जिसे सभी की नज़र उस तरफ चली जाती है। एक लड़का जिसने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लू डेनिम कोट और नीचे जीन्स पहने हुए था, उसको देख सभी लड़कियों आहें भर रही थी। काले बाल, ब्राउन आइज, गोरा रंग, उसको देख कोई भी लड़की फिसल जाए। वही उसके बगल में खड़ी लड़की जिसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी, गोरा मगर प्यार चेहरा जिसपे मेकअप के नाम पे बस लिप बाम लगाई थी, हाथ में महंगी घड़ी, गले में चैन, उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसको देख वहाँ लड़के ख्याल हो रहे थे। उस लड़की के बगल में खड़ी लड़की बोली, यार नैना आज तो तुम छा गई, देखो कैसे सब तुम्हें ही देख रहे हैं। उसकी बात सुन वो लड़की और लड़का जो कि तेजस और नैना थे बस हंस दिए। तभी तेजस उस लड़की के पास आते हुए बोला, हाँ तू रोशनी, तुम कहाँ कम हो, देख कैसे सब तुम्हें भी देख रहे, ऐसा लगता है जैसे आज यहाँ मौजूद लड़कियाँ तुम्हें कच्चा चबा जाना चाहती हो, आखिर तुम्हें उनके बॉयफ्रेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो कर लिया है, देख सब लड़के कैसे तुम दोनों को देख रहे हैं। उसकी बात सुन वो दोनों मुस्कुरा देते हैं, उसके बाद बड़े ही एटीट्यूड से चलते हुए अंदर आ जाते हैं।
वही क्लब के एक प्राइवेट रूम में उस वक्त दो लोगों आमने सामने बैठे हुए थे। इस वक्त वहां का माहौल बहुत ही अजीब था क्योंकि वो दोनों जब से मिले थे तब से शांत थे। तभी एक शख्स ने अपने पास खड़े इंसान को देख अपने बॉस की नज़र को महसूस कर एक इंसान अंदर तक कांप गया। उस इंसान ने जल्दी से खुद संभाल अपने बॉस के सामने बैठे इंसान से बोला, मिस्टर किंग, मेरी बॉस के पास टाइम कम है यहाँ वेस्ट करने के लिए, इसलिए आपको जो भी बात करनी है जल्दी करो। उसकी बात सुन किंग, जो कि मोक्ष था, वो अपने होश में आया। ये उसकी डीक्यू के साथ पहली मुलाकात थी, लेकिन फिर भी उसको ऐसा क्यों लग रहा जैसे वो उसको जानता है। लेकिन फिर अपने सर को झटक वो मयंक को कुछ इशारा करता है, जिसे समझ मयंक अपने हाथ की एक फाइल को डीक्यू के आगे करता है। नित्य उसके हाथ से फाइल ले लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पे मास्क था जिसे सिर्फ उसकी ब्लैक आइज नजर आ रही। उस ना तो मयंक का चेहरा नजर आ रहा ना ही मोक्ष का, क्योंकि उन दोनों के चेहरे पे भी मास्क था। नित्य को फाइल पढ़ते देख मयंक बोला, डीक्यू, जैसा कि आप इस फाइल में पढ़ रही तो आपको पता चल चुका होगा कि हम आपसे मिलना क्यों चाहते थे। 2 दिन में इंडिया में एक ड्रग्स का शिप आने वाला है। हमें हमारे आदमियों से पता चला है कि ये ड्रग्स इंडिया के यूथ को बहुत जल्दी ही तबाह कर सकता है। यही नहीं, बहुत सी जगह पे इस ड्रग्स ने अपने काम को शुरू कर दिया और ये दूसरा शिपमेंट है जो कि बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसे रोकना होगा। उसकी बात सुन नित्य अपनी सख्त मगर कोल्ड वॉइस में बोली, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस काम के लिए किंग के पास बहुत सारे लोग हैं। उसकी बात सुन इस बार मोक्ष ने जवाब दिया, इसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि इस काम को तुम करो, क्योंकि तुम्हारे और उस बॉस की दुश्मनी के बारे में किसे पता नहीं है। साथ ही मुझे पता है वो किसी बच्चे और लड़की को ढूंढ रहा है। साथ ही मुझे खबर मिली है उसने इस बार पिछली बार से ज्यादा लोगों इंडिया भेजने वाला है तुम्हारे लिए। उसकी बात सुन नित्य की काली आंखें में एक मर्डरस इंटेंशन दिखाई देने लगा। उसने मोक्ष की तरफ एक नज़र देख बोली, ओह तो किंग यहाँ पूरे होमवर्क के साथ आए हैं, नॉट बैड नॉट बैड। इसी के साथ उसने अपने हाथ उस क्वीन साइड चेयर पे फैला दिए, अपने एक पैर को दूसरे पैर पे कर मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष भी एक किंग की तरह उसके सामने बैठ उसको देख बोला, अब जब मुझे डेविल क्वीन से सामना करना ही था तो उसके बारे में सब कुछ जाने में क्या हर्ज है। और वैसे भी तुम्हारे क्रूलिटी के किस्से तो पूरे अंडरवर्ल्ड में फैले हुए हैं। आखिर तुम्हारा और हमारा दुश्मन सेम है, तो उससे लड़ने के लिए हम एक टीम बना ही सकते हैं। ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी। ये बोल वो अपना हाथ मोक्ष के सामने कर देती है। मोक्ष भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मुझसे निराश मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी खुश होने का मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ ही वो भी अपने हाथ उसके हाथ बेस मिला देता है। जब उसने डीक्यू के हाथ को महसूस किया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मन ने एक बीट मिस कर दी। टू बी कनेक्टेड। जब 104 CH मोक्ष का जलन, स्नेहा का गुस्सा। ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी। ये बोल वो अपना हाथ मोक्ष के सामने कर देती है। मोक्ष भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मुझसे निराश मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी खुश होने का मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ ही वो भी अपने हाथ उसके हाथ बेस मिला देता है। जब उसने डीक्यू के हाथ को महसूस किया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मन ने एक बीट मिस कर दी। अब आगे मोक्ष ने डीक्यू को देख, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपन हाथ उसके हाथ से दूर कर लिया। वो अब बस एक तक डीक्यू को देखने लगा। उसे एक पल के लिए लग रहा जैसे उसने डीक्यू से नहीं बल्कि अपनी निया से हाथ मिलाया है। उसे अभी भी अपने हाथ पे उसके हाथ की गर्मी महसूस हो रही थी। वही सामने खड़ी नित्य ने अपना रुख दरवाजे की तरफ कर लिया। वो अभी बाहर जाती उससे पहले ही मोक्ष, जो अब तक कुछ सोच रहा था, वो बोला, अब जब हम दोनों इस काम में एक साथ हैं तो क्यों न डिनर कर लिया जाए, वैसे भी टाइम हो गया। मोक्ष को अब डीक्यू का चेहरा देखना था, इसलिए उसने अपने ईगो को साइड रख डीक्यू से सवाल किया था। उसकी बात सुन नित्य ने बिना उसकी तरफ देख अपनी कोल्ड और इमोशनलेस आवाज में बोली, जहां तक मुझे पता है आज हम पहली बार मिले हैं, अभी हम इतने भी अच्छे से नहीं जानते हैं और नहीं हम दोस्त हैं। ये बोल वो बिना एक पल रुके वह से चली गई। उसके जाते ही मोक्ष के होठों पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि नित्य बिल्कुल इसके बगल से गई थी, इसलिए अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि उसकी निया ही डीक्यू है। वही साइड में खड़ा मयंक कभी दरवाजे को देखता तो कभी अपने सरफिरे बॉस को। वो थोड़ा हैरान था, आखिर पहली बात था जब किसी ने उसके बॉस को मना किया है। वो अपने आप से ही बोला, है भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे सरफिरे बॉस के साथ। जो इंसान आज तक कभी भी किसी लड़की को आंखें उठा के नहीं देखता था, आज वो रिलेशनशिप है। ऊपर से लेडी बॉस के अलावा आज इसने उस क्रालियटी की देवी के साथ डिनर का प्लान भी बना लिया। अरे कोई इन्हें बातों जिसके साथ ये डिनर करना चाहता है, वो पूरे अंडरवर्ल्ड पे अपना दबदबा बना के बैठी हुई है। उसके आगे तो बॉस भी कुछ कम पड़ जाते हैं। ये भले ही माफिया किंग है, लेकिन वो भी माफिया क्वीन है। ये बोल वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। किसी ने सच ही कहा है, जब कोई लड़की अपना बदला के रास्ते पे चलती है तो शैतान भी साइड बैठ के उससे लेसन लेता है। आखिर लड़की को आज तक कौन ही समझ पाया है। ये सब सोचते हुए वो अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे अपने आप पे जब किसी नज़र महसूस हुई तो उसने अपने सर को उस तरफ घुमा लिया, जिसे देख उसके बॉडी में एक सिरहन दौड़ पड़ी।
वही मोक्ष ने एक नज़र मयंक को देख फिर वो भी रूम से बाहर निकल जाता है, सीधा नीचे क्लब में चला जाता है जहाँ पे उसकी बहन और तेजस होते हैं। वही मयंक एक पल तो अपने बॉस की नज़र देख अपने मन को शांत कर लेता है, क्या पता उसका ये सनकी सरफेरा बॉस फिर से उसके मन की बात न सुन ले। लेकिन फिर उसको जाते देख उसने एक राहत की सांस लो और उसके पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ नित्य क्लब से बाहर आ जाती है। उसने बाहर जाने के लिए पीछे का रास्ता चुना था कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा, जिसे सोच उसके होठों पे एक केवल मुस्कान आ जाती है। वो अपने पास से एक छोटा सा गोली निकल बाहर फेंक देती, जिसे कुछ ही समय में वह एक छोटा सा एक्सप्लोड होता है, जिसे आसपास बहुत सारी गैस फैल जाती है, जिसका फायदा उठा के नित्य वहां से निकल जाती है। वही उसके पीछे आ रहे लोग जब उधर आते तो उन्हें कोई नहीं दिखता है। तभी एक आदमी की नज़र नीचे जमीन पे जाती है जहाँ पे एक बॉल जैसा था जिसमें से अभी भी कुछ गैस बाहर आ रही, जिसे देख उस आदमी ने अपने हाथ में ले लिया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी कुछ लिखा हुआ था। उसने जब ध्यान से पढ़ा तो उस पे लिखा था, किंग से कह देना जब वक्त आएगा तब हम आमने सामने होंगे, लेकिन अभी अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो वो अच्छे जानते हैं कि डीक्यू कौन है और क्या कर सकती है। उस पे ही लिखी हुई बात को उस आदमी को अच्छे से समझा गया था कि वो इनडायरेक्टली उसको धमकी दे रही है, इसलिए उसने तुरंत इस बात का मैसेज मोक्ष को दे दिया। वही मोक्ष भी उस मैसेज को पढ़ अपने फ़ोन को बंद कर नित्य के आने का इंतज़ार करने लगा। उसको भले ही पता चल चुका था कि नित्य ही डीक्यू है, लेकिन उसको अभी उस पे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर नित्य अभी सिर्फ 18 साल की ही तो थी, फिर वो माफिया क्वीन कैसे हो सकती है। ये सब सोच रहा वो अपने फ़ोन में नित्य की फ़ोटो देखने लगा जिसे उसने उस दिन पार्क में लिया था। इसमें उसके साथ नित्य और पलक भी थी, जिसे देख उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वही नित्य इस वक्त एक होटल के कमरे में अपने सामने बने क्लब को देख रही थी। उसके होठों पे एक मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में पकड़े फाइल को खोल एक बार फिर से पढ़ा और अपने सामने लगे आईने में देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से आज लोग मुझे मौत की देवी के रूप में जानते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे इस काली दुनिया में कदम रखना पड़ा। इसका अंजाम तो तुम्हें चुकना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हारे साम्राज्य को खत्म करूंगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसे छेड़ा है। बस इंतजार करो अपनी बर्बादी का। ये बोल उसने फाइल को वही टेबल पे रख दिया और आंखें बंद कर बगल में रखे सोफे पे आंखें बंद कर बैठ गई। अचानक ही उसके आंखों के सामने एक फ्लैश आया। तुम वादा करो कि उस आदमी के साम्राज्य को खत्म करोगी, उसको बताओगी कि लड़की कभी कमजोर नहीं होती है। उस राक्षस को बताओगी अगर एक लड़की किसी जिंदगी बना सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती, उसका हर हालत में साथ दे सकती है, तो वही लड़की वक्त आने पर उनका सर और साम्राज्य को मिटाने की ताकत रखती है। नित्य उस लड़की को अपनी भरी आंखों से देख रही थी। उसके हाथ को थामे हुए बोली, मैं वादा करती हूँ उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसका मैं बदला लूंगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा खराब बना दूंगी। मैं वादा करती हूँ। नित्य की बात सुन उस लड़की के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसके हाथ नित्य के हाथ से छूट जाता है। इसी आवाज के साथ नित्य की आंखें खुल जाती है। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आने हाथ को देखते हुए बोली, जो वादा किया है उसको मैं पूरा जरूर करूंगी। इसी के साथ वो अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। उसकी आंखें आंसू और गुस्से से लाल हो गया था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने फोन की तरफ देख जहां के नैना नाम शो रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी हो रेडी होने चली गई। फोन उसने पिक नहीं किया। इस वक्त वो किसी से बात करने की मूड में नहीं थी, इसलिए फोन को वैसे रिंग होता छोड़ वो रेडी होने चली जाती है। कुछ ही समय में नित्य रेडी होकर बाहर आती है। अपना फोन लेकर वो सीधा बाहर निकल जाती है। होटल की पीछे से निकल कुछ राउंड चक्कर लगाने के बाद उसकी कार क्लब के सामने आके रुकी। नित्य कार से निकल सीधा अंदर चली जाती है। वही कोई था जो अपनी जलती हुई नज़र से उसे बस अंदर जाते हुए देख रही थी। ये इंसान स्नेहा थी, जो कि अभी अभी क्लब आई थी कि उसकी नज़र कार पार्क कर रही नित्य पे चली गई। उसके पीछे वो भी अंदर चली गई। उसने आज सुबह से ही अपने आदमियों को नैना के पीछे लगा दिया था। जब से नैना ने नित्य को कॉल किया था, इसलिए उसके आदमी जो सुबह से ही उन लोगों का पीछा कर रहे थे, उन लोगों ने स्नेहा को उनके बारे में यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद स्नेहा यहाँ आ गई। वही नित्य ने जैसे ही क्लब में एंटर किया, वह मौजूद सभी लोगों की नज़र बस उसे पे टिक गई। नित्य ने इस वक्त ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसका ड्रेस उसके घुटने से ऊपर था। उसके ड्रेस में चमकीले बिल्कुल घने रात में चमक रहे सितारे जैसे थी, जो कि उसके गोरे बदन पे खिल रहा था। सबकी नज़र बस नित्य पे थी। वही मोक्ष भी एक तक नित्य को देख रहा, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ यहाँ मौजूद लगभग सब लोग उसकी निया को देख रहे हैं, जिसे देख उसको गुस्सा आने लगा। वो अपने जगह से उठ सीधा नित्य के पास चला गया और उसके कमर पे हाथ रख एक नज़र सबको देखता है। वही जब सबने मोक्ष को नित्य के साथ देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही लड़कियां जलन से पागल हो गई थी। आखिर कौन नहीं जानता था मोक्ष राठौड़ को बिजनेस किंग, एक डेविल जिसे अपने आसपास लड़की भी बर्दाश्त नहीं। आज वो एक लड़की के साथ क्लब आया है।
अब तक जो लड़के नित्य को एक तक देख रहे, जिनकी ड्रीम गर्ल नित्य बन चुकी थी, वो अब अपनी नज़ारे नीचे किए खड़े थे। आखिर किसकी हिम्मत होगी मोक्ष राठौर के गर्ल के ऊपर नज़र डालने की। मोक्ष कैसा इंसान, इस बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं था। वही पीछे खड़ी स्नेहा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे नित्य ने उसकी जगह ले ली है। तभी किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख दिया। उसने जब पीछे देखा तो जहां अब तक उसके चेहरे पे गुस्सा था, अब एक पल में ही आंसू था और चेहरे पे उदासी थी। उस देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर कितने जुल्म किया है। वो अपने सामने खड़े इंसान के गले लग गई और उसको पकड़ रोने लगी। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पे एक केवल स्माइल थी, जैसे उसने कुछ रखा हो। टू बी कंटिन्यूड। आवाज़ों के इस सफ़र में फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अब स्टोरी।